हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 1.00। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को हासिल का जोड़ व घटाना, 2 अंक का गुणा, 1 अंक का गुणा और बड़ा सा एक भाग आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं। इसमें यानी चारों बातें रहेंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर सीखना है तो आप लोग नज़र जमाए रखिएगा वीडियो पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जोड़ बनाएंगे। 9 और 8 कितना होगा? 17। 9 और 8 कितना होगा? 17। और 17 के हम लिखेंगे 7, यानी 17 होता है इस तरीके से। 17 का 7 लिखेंगे। एक जो हासिल आएगा इसके बगल वाले पे चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बगल वाले पे हमने चढ़ा दिया। अब हमको क्या करना है? 7 7 इसको जोड़ना है, इन दोनों को, और एक हासिल भी जोड़ना है। तो 7 और 7 14, और एक कितना हो जाएगा? 15। और 15 का क्या लिख देंगे हम? 5, और एक हासिल आएगा तो इसको हम फिर ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, और एक हासिल आया कितना हो गया? 11। फिर 11 का 1 हम लिख देंगे, और फिर एक हासिल आया तो हम 1 यहाँ पे चढ़ा देंगे। 5 4 9, और एक हासिल आया कितना? 10। 10 का 0, एक हासिल आएगा फिर, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 9 8 17 इनको जोड़ेंगे, और एक हासिल आया कितना हो जाएगा? 18। 18 का 8 हमने लिखा, और एक हासिल आया हमने लिख देंगे। 8 1 9, और एक हासिल आया कितना हो जाएगा? 10। 10 का लिख देंगे हम 0, फिर एक हासिल आया यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। 7 4 11, और एक हासिल कितना हो जाएगा? 12। अब तो कोई नंबर है नहीं आगे, तो हम यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिख देंगे 12। तो इस तरीके से आपका जोड़ बहुत आसानी से बन गया। अब आपके सामने घटाने की जो समस्या होती है थोड़ी सी कठिन होती है। जोड़ के उपलक्ष्य में ये कठिन है, जोड़ के कंपेयर में घटाना आपका कठिन पड़ जाता है। देखिए, यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा रहा है शुरुआत में ही, तो हम 3 में से 7 नहीं घटा पाएंगे। तो यहाँ पे 3 में से जब 7 नहीं जा रहा, तो यहाँ बगल वाले से हम क्या लेंगे? उधार लेंगे। जो हासिल होता तो बगल में देते थे, यहाँ पे हासिल जो होता है बगल में देते हैं, तो उधार भी बगल वाले से ही हम ले पाएंगे। तो 3 में से 7 नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पे कितना बचा? 7। 7 हमने लिख दिया। अब 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब हमको 8 में से 8 नहीं निकालना, हमको 7 में से 8 निकालना है। तो 7 में से 8 फिर नहीं निकल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये वाला इसके पास जाएगा तो इसके पास भी कुछ नहीं, ये वाला इसके पास जाएगा तो यहाँ पे अंक मिला, तो यहाँ से ये इसने ले लिया, तो इसके पास कितना हो गया? 10। और यहाँ पे जब एक दे दिया, यहाँ पे कितना बचा? 6। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझिएगा। अब यहाँ से इसने लिया, यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ से इसको ये देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से जब इसको यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 9। और यहाँ से अब ये यहाँ पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 17। यहाँ से यहाँ लेंगे, तो 10 था, यहाँ पे 1 दिए, तो यहाँ पे इसके पास भी क्या बचा? 9। अब 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब इन संख्याओं से आपके कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर जो संख्या दी गई है इसमें से हमको घटाना है। 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो कितनी आसान तरीके से आपने घटाना बना लिया। अब आपके सामने गुणा का दिया गया है क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले देखो, 1 अंक का हम बताएंगे। 1 अंक का अगर आप कर लेते हो तो 2 अंक का बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब 7 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 का हमको क्या लिखना पड़ेगा? 9। और 4 हासिल आया, तो 4 इसके पास जाएगा, वो भी प्लस का जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 4 हासिल आया था, कितना हो गया? 18। 18 का फिर हम 8 लिख देंगे, जो एक हासिल है अब 5 वाले में जाएगा, वही प्लस में जाएगा। इससे गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 7 5 35, और एक हासिल आया, कितना हो गया? 36। तो 36 का हम क्या लिख देंगे? 6, और हासिल कितना आया? 3 प्लस का। अब 7 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 7 6 42, और 3 आपके पास हासिल आया। अब कोई अंक आगे है नहीं, तो हम कंप्लीट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 7 6 42, और 3 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 का हमने 45 लिख दिया। अब आपको 2 अंक का गुणा बनाना है, तो आप समझ लीजिए कि 1 अंक ये नहीं है, बाकी आप जल्दी से 1 अंक का गुणा आप कर पाओगे। 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, और हासिल आया 2, 8 हो गया। 3 5 15 का 5 हासिल आया 1, 3 3 का 9, और 1 कितना हो गया? 10। अब आपने इस अंक से आपने गुणा कर लिया।
अब एक अंक के नीचे आपको 0 लगा देना है या क्रॉस का सिंबल लगा देना है, कुछ भी लगा सकते हो। अब समझ लो एक अंक ये नहीं है। अब आपको उसी तरीके से करना है, बस समझ लो अंक के नीचे अंक लिखना है बस। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल आएगा 4, 6 दूनी 12 और 4 हासिल आया था कितना है 16 का 6, फिर आया एक हासिल 6 पंचे 30 और 1 31 हासिल आया 3, 6 त्रिक 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। आपने कर लिया। अंक के नीचे आपको अंक लिखना है। अगर इधर निकल जाएगी बाएं साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाने दो, आप परेशान मत हो। अब इसको यहाँ पे 0 बढ़ाकर नंबर को पैरेलल कर लो, बराबर कर लो, इसके बाद आप इसको जोड़ दो। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 6 5 11 1 हासिल आया था 12 का 2, 1 हासिल आया 1 0 1 और 1 हासिल 2, 1 1 2 और 2 0 2। तो इस तरीके से आपका इतना आंसर आया इस गुणे के क्वेश्चन में। अब आपके सामने एक भाग का हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा, यहाँ पे चलो हम एक और 8 कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पे कम होता 3 होता तो हम दोनों संख्या ले लेते, लेकिन 7 एक कम हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो एक कम का 1, 7 एक कम 7, इसको हम घटा लेंगे, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 1। अब जो इसके बगल वाली नंबर है तुरंत हम इसको उतार लेंगे इसके जस्ट बगल में, 8 हमने उतार लिया। अब हमारी नई संख्या क्या बन गई 18, और 7 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कम बार पढ़ना है या इसके बराबर, तो 7 दूनी 14 हम पढ़ लेंगे। दूनी का यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे 14 का 14 लिख दिया, इसको घटा लेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे 1 में से गया 0। फिर एक संख्या आप इसी के जस्ट बगल में आपको उतारनी। नई संख्या आपके सामने क्या बन गई 43। अब 7 छंग 42, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 43 से ज़्यादा ना, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 छंग 42, तो छक्के का हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे 42 लिख देंगे। 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0। फिर एक संख्या आपके सामने उतारनी है इसी के जस्ट बगल में। अब आपके सामने फिर 14 संख्या बन गई, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा, 7 दूनी 14, ये पूरा कट रहा है। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो दूनी का यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमने क्या बताया इसके बराबर पढ़ना है या इससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो इसके बराबर हमने पढ़ लिया जा रहा था। 7 दूनी 14, 4 में से 4 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। एक संख्या जस्ट इसके बगल में हमको उतारनी है। अब हमारी संख्या क्या बन गई 8। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एक कम क्या हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एक कम में हमको 7 रख देना और घटा लेंगे 1 बचेगा। अब जस्ट इसके बगल में एक संख्या हमको और उतारनी है लास्ट वाली। अब ये संख्या कितनी बन गई 11। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 एक कम आपको क्या कर देना है 7 कर देना है और उसको घटा लेंगे। 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। ये आपका क्या हो गया शेषफल, और ये आपका क्या हो गया भागफल, और ये आपका हो गया भाज्य, और ये हो गया आपका भाजक। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आपने चारों बातें यहाँ पे सीख ली। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी आपको दिक्कत है तो भाई इसके लिए क्या किया जा सकता है। हमारे हिसाब से मैंने आपको पूरा 100% मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसका निवारण हम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।